सॉन्ग ज़ियाओलिन है वो जो है भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद भी वो रह रही है और उसकी बोध गया में होने की सूचना है कि बोध गया में वो महापावन दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए हमको निर्देश मिला था कि जांच करने के लिए और फिर अगरतर जो भी वीजा उल्लंघना के तहत कार्रवाई होती है वो करने के लिए। तो इसमें हमने फिर सभी जो है वहाँ पे होटल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे हमने जांच किया, इस चीज को पता करवाया कि इस नाम की जो महिला है कहाँ रह रही है। तो फिर ये पता चला कि एक महारानी रोड में एक गेस्ट हाउस है, वो वैसे तो वो बंद रखते हैं लेकिन जब ये टूरिस्ट सीजन होता है जहाँ हिज हॉलीनेस का विजिट होता है उस टाइम में ये टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो वहां पे ये महिला रह रही थी, वहां पे ये लोकेट हुई है। तो इसका जो है ये महिला पहले 19 अक्टूबर 19 को भारत आई थी और उसके बाद ये जनवरी 20 में 4 दिन के लिए नेपाल गई थी, फिर 20 जनवरी 20 को यहाँ इंडिया में तब से रह रही है। तो इस पूछताछ में जो इसने बताया है कि जब हिज हॉलीनेस जनवरी 20 में यहाँ पे थे उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए। और अभी क्योंकि वीजा की वायोलेशन किया है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रेच में एक बार 90 ही दिन जो है वो रहने का प्रावधान है। तो क्योंकि ये 20 जनवरी 20 से लगातार रह रही थी जिसमें ये वापस नहीं गई 90 दिन के बाद, तो वीजा की जो टर्म्स हैं उसका वायोलेशन किया है। तो उसके तहत एफआरआरओ कलकत्ता से इंफॉर्मेशन आई थी जिसका हमने जांच किया। तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता एफआरआरओ से बात किया तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस इशू किया है जो कि हम इनको सर्व कर रहे हैं और इनका वीजा इमीडिएटली कैंसिल किया गया है। जो वीजा अदरवाइज 2024 तक रहता है, लेकिन उसमें प्रावधान ये होता है कि एक बार में वो सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं, जो कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो उसके तहत इनका वीजा कैंसिल किया गया और उनको लीव इंडिया नोटिस इशू किया गया है। इसके उपरांत जो है हम एफआरआरओ दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं अगरतर कार्रवाई हेतु। तो अभी इनका जो है जांच किया गया है, हमारी विभिन्न एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ की हैं, इनका रूम का भी सर्च हुआ है। तो अभी तक जो है यही चीज सामने आई है और बाकी अन्य जो जांच है वो हमारी जारी है, अभी तक यही है। ये सूचना थी कि ऐसी बातें आ गई थी कि ये जासूस है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। ऐसा ना तो कोई ऑफिशियल वर्जन दिया गया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से निर्गत हुआ है, वो सिर्फ मीडिया की तरफ से ही क्रिएट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया है जो मैंने आपको बताया। लेकिन बाकी जो है अभी इसमें जो है पूछताछ जो है हमारी जांच एजेंसी कर रही हैं। अभी तक जो आया है वो मैंने आपको बताया है। ओवर स्टे का मामला अभी तक ओवर जो प्रथम दृष्टि अभी जो मामला है वो ओवरस्टे का मामला है। ये 22 दिसंबर को आई हैं यहाँ पे। तब तक का वीजा था और तब से ओवरस्टे? जो मैंने बताया कि इनका वीजा 2024 तक था और 20 जनवरी 20 से यहाँ आई हैं। तो 20 जनवरी 20 से 90 दिन तक का इनका वीजा था। क्योंकि ये वापस नहीं गई दोबारा, तो वीजा की टर्म्स का इन्होंने उल्लंघन किया, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। जो इनसे पूछताछ किया गया है तो इन्होंने यही बताया कि आपने वापस क्यों नहीं गई। तो इन्होंने बताया कि उसके बाद कोरोना आ गया था, जिसके चलते ये धर्मशाला में एक मोनेस्ट्री में रुकी हुई थी, तब से तो धर्मशाला में ही रह रही थी। अभी धर्मशाला से 22 दिसंबर इसी साल अभी 7 दिन पहले यहाँ पे बोध गया में आई हैं। तो इनका कहना है कि हम दलाई लामा जी की टीचिंग्स को सुनने के लिए आए थे। इतना लंबा ओवरस्टे होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं की, तो क्या इसमें माना? देखिए, उसके लिए क्योंकि वो धर्मशाला में रह रही थी तो उसके लिए जो है हम वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है उसको हम लोग इस संदर्भ में जो है पत्राचार कर रहे हैं। बाकी की जो भी है वो आगे वो जांच करेंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी तो उसके तहत एफआरआरओ कलकत्ता को सूचित किया गया है। एफआरआरओ कलकत्ता की तरफ से इनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है। आज लेटर हमारे पास आया है और इनको लीव इंडिया का नोटिस इशू किया है, जो हम इनको सर्व कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए इनको डिपोर्ट किया जाएगा, जिसके लिए एफआरआरओ दिल्ली के साथ हमारी बातचीत हो रही है। तो अभी कहाँ है ये?
अभी बोधगया में। तो आप इसमें कस्टडी में है या अभी तो इनको पूछताछ के लिए डिटेन किया था, वही पूछताछ अभी चल रही है। हाँ, क्या इसमें सजा हो पाती है? तो वही मैंने बताया इसमें कि जो है कि इसमें अगर उल्लंघन करते हैं तो इनको लीव इंडिया नोटिस इश्यू होता है, वीजा कैंसिल होता है और डिपोटेशन की कार्रवाई होती है। और अन्यथा जो उन्होंने हमको एफआरआर ऑफिस ने बताया है कि प्रोसिक्यूशन का भी कार्रवाई होता है, लेकिन क्योंकि जो लेटर हमको मिला है इसमें यही था कि लीव इंडिया नोटिस इनको सर्व करें और एफआरआर दिल्ली को भेजे डिपोर्ट करने के लिए, तो वही तहत हम लोग कार्रवाई जो कर रहे हैं। मैम ये धर्मशाला में रहती थी, दलाई लामा भी धर्मशाला में ही रहते हैं, तो इनका यही है हाँ। दलाई लामा भी धर्मशाला में रहते हैं और ये भी रहती हैं वहीं। और ये जो भी 90 डेज का वायलेशन हुआ तो वो धर्मशाला में दलाई लामा को नहीं देख सकते थे या सुन सकते थे, वहाँ भी तो ये मिल सकते थे। तो इनका जो वही बताई है कि ये जो है बुद्ध धर्म को अडॉप्ट की थी, तब से ये पहले भी मोनेस्ट्रीज में ही रहती रही हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल इनका प्रोग्राम होता है, टीचिंग्स होती हैं, उन्हीं को सुनने के लिए जनवरी 20 में भी आई थी और अभी फिर आई हैं। टीचिंग के लिए कार्ड इन्होंने जारी करवाया था क्या वहाँ से रजिस्ट्रेशन से? तो अभी जो है कार्ड वगैरह नहीं, अभी जो उनका पासपोर्ट है, जिस नाम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी उसी नाम से पासपोर्ट इनके पास मिला है। नहीं, वो टीचिंग के लिए वहाँ एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नहीं, वहाँ का नहीं आया, वहाँ का नहीं आया और उन्होंने जारी नहीं करवाया है। नहीं, वहाँ पर नहीं आया क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को वो उतने लोगों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो उनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स ने बताया, वो ऑनलाइन करते हैं। तो हो सकता है इसने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया हो, उसके चलते वो नहीं इसके पास मिला है। तो अभी जो हमारे पास जो जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया जो आया है जांच में कि इन्होंने वीजा की जो टर्म्स हैं उसका उल्लंघन किया, जिसके तहत जो भी नियमानुकूल कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। 2020 में भी इनकी खोजबीन की गई थी एजेंसियों के द्वारा, लेकिन ये नहीं मिली थी। तो क्या 2020 नहीं, मैंने आपको सही मेरी जो वही चीजें हैं जो मेरी आप सुन रहे होंगे कि जनवरी 2020 में ये आई थी यहाँ पे, तो तब से लेकिन 90 दिन का इनका था। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जनवरी 2020 में जब दलाई लामा जी का प्रोग्राम था उसमें भी उनका उस टाइम इनका वैलिड वीजा था जो उनकी खोजबीन की गई थी, बट नहीं, उस समय ये सामने नहीं आए। ये आपको जानकारी है? जी। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है अभी तक। पिछली बार भी उसी गेस्ट हाउस में ठहरी थी जहाँ अभी ठहरी हुई है। नहीं, वो इसने नहीं, अभी इसको पूछा है तो वो हम लोग अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ ठहरी थी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि जनवरी 20 में भी जब दलाई लामा जी का कार्यक्रम हुआ तो उसने बताया कि वो 2-3 दिन के लिए आई थी। अभी इतना बताया, बाकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। तो अभी नहीं, अभी तक जो मैंने बताया है प्रथम दृष्टया इनका वीजा वायोलेशन का मामला सामने आया है, जिसके तहत जो कार्रवाई है नियमानुसार फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो होता है, जहाँ एडवाइजरीज जो इशू हुई हैं उसके तहत है कि 90 दिन एट अ स्ट्रेच वो 90 दिन रह सकती हैं। 90 दिन से ऊपर एक्सीड किया है तो इन्होंने वीजा का वायोलेशन किया है, क्योंकि इनको वापस जाना होता है 90 दिन बाद, जो ये नहीं गई हैं। तो उसके तहत जो है अगरतर कार्रवाई जो मैंने आपको बताया है वो कर रहे हैं। तो फाइनली पुलिस सिलेक्शन में रखकर उनके बारे में विस्तृत जानकारी हाँ जी, अभी हाँ जी।